अगर नहीं विश्वास हो तो यहाँ देख लो, जितने बैठे हैं सब बिगड़े, सब बिगड़े हुए बैठे। जो बिगड़े नहीं हो तो अपने अपने घर में कूलर चला के सो रहे, वो बिगड़े नहीं है। बिगड़े हुए तो ये लोग हैं। बताओ, आज रिंकू ने छुट्टी ले ली, महाराज आज हम नहीं जाएंगे ड्यूटी। जैसे बच्चे होते ना कि घर में कोई नाच तमाशा हो तो कहते आज स्कूल नहीं जाएंगे। कई जगह हम जाते हैं तो वहाँ के उनके बच्चे उस दिन स्कूल नहीं जाते, जो महाराज आज वो स्कूल नहीं गए। क्यों स्कूल क्यों नहीं गए बेटा? आज आप आने वाले थे ना, इसलिए नहीं गए। देखो हमको ये बिगड़ रहा है, सब दुनिया स्कूल जा रही है, स्कूल ना जाए तो उसको बिगड़ना ही कहेंगे ना। सब अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, 500-600 रुपये रोज कमा रहे हैं, आज हम ड्यूटी नहीं जाएंगे। नहीं, आज अपना दुकान ही बढ़ा के आ जाएंगे। होते तो चाय पान बेच रहे हो। तो इनको इनके घर वाले तो नहीं कहेंगे, लेकिन पड़ोसी करें आज अजय की दुकान बंद क्यों है? बिगड़ गया है वो, महाराज आ गए ना, पगलाया हुआ है, घूम रहा है दोपहरी से। हाँ, विजय बाबू जब नशा करते थे तो इनके कोई दोस्त रहे होंगे ना बहुत ढेर सारे, जब नशा छोड़े हैं तो सब कहते बिगड़ गए, बेकार है। एक हम है आज तक पी रहे हैं, इसी को बिगड़ना कहते हैं। संसार ना बिगड़ा हुआ है, लेकिन संसार जो अच्छा चलता है उसी को कह देते हैं ये बिगड़े। खुद 84 में जा रहा है, इसकी चिंता नहीं। खुद आवागमन के चक्कर में फंस रहा है तो कहता हम तो सुधरे हुए। अरे ये दुनिया की चीज कब तक चलेगी? ये कब तक रहने वाली है? दुनिया ही नहीं रहेगी, हम तुम क्या रहें? कहते हैं जब तक है धरथरी तब तक रहेंगे भरथरी। भरथरी ने ऐसा योग साधना किया है कि धरती के रहने तक वो अमर है, लेकिन धरती भी तो नहीं रहेगी ना। कहते हैं उम्र उतनी ठीक है जितने हाथ पैर चलता रहे और धीरे से भजन करते हुए प्रेम से निकल लो। वो उम्र बहुत खराब है जब आप दूसरे के ऊपर बोझ बनते चले जाए। इसलिए भजन तो जल्दी से जल्दी कर लो। उधर हम बरेली साइड में लोग हरजत गाते हैं, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, बहुत गाते हैं लोग। तो जितने जल्दी आप अपना कार्य करके निकल लो, लेकिन ये दुनिया निकलने नहीं देती। ये आपको मार मार के ताना वापस ले लेगी, अपने में मिला लेगी। जब मिला लेगी तो इनको चैन आ जाए, तब कहते हैं हाँ अब देखो ठीक हो तुम, अब ठीक है। अरे कभी कभी गुरु के दर्शन चले जाया करो, कोई जरूरी थोड़ी है। कभी कभी दर्शन करे आए, मिल गया तो ठीक। महाराज कहते हैं कि 5 नाव सुन चेलो हुए, जे कुल नहीं छोड़े कोई। चेला बन गए, गुरु बनाए, किसको बनाया? एक है महाराज, कुछ नाम है मुझे याद नहीं है अभी फिलहाल, देखो गुरु बनाए, नाम याद ही नहीं। गुरु ऐसा चेला ठीक है, ना गुरु से मतलब ना गुरु ज्ञान से मतलब। चेला बन के गुरु बनाना है ना, तो गुरु बना लिया, उसमें क्या बात। कितने लोग शादी ब्याह के लिए गुरु बना लेते, कन्यादान दिवस जो है कल, गुरु बनाए हो कि नहीं? हाँ गुरु बना, चलो तो कोई बात नहीं, कन्यादान फलेगा। खाली कन्यादान फलेगा, दान पुण्य फलेगा, इसके लिए गुरु बनाते हैं लोग। ऐसे ना समझों को कौन समझाए। गुरु एक आवश्यकता है, गुरु एक जरूरत है, गुरु हमारे जीवन का एक आधार है। लेकिन वही कहते ना, गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगूढ़ा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगूढ़ा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगूढ़ा। गुरु भक्ति है सारे जगत में
गावे वेद पुराण निगुरा क्या जाने, गावे वेद पुराण निगुरा क्या जाने, गुरु भक्ति की महिमा अपार 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 निगुरा क्या जाने। बोल रहा निगुरा कौन है? जो गुरु तो बना लिया, गुरु आज्ञा पे चलता नहीं, तो वो क्या जाने गुरु भक्ति में कितना कड़ा रहना पड़ता है। पतिव्रता पति के अधीन रहती है तो उसमें कितना उसको कष्ट झेलना पड़ता है, निगुरा क्या जाने। ऐसी महाराज कहते हैं जो खाली गुरु बना लिए नाम के लिए कि हाँ कन्यादान फलेगा, दक्षिणा फलेगा, निगुरा नहीं रहेंगे, वो क्या जानेंगे गुरु महिमा क्या होती है। महाराज जी कहते हैं गुरु महिमा में महाराज जी ने क्या कहा, उसमें सदगुरु सता के अंग में चुगे चकोर चंद्र मुख जोवे, शीतल अग्नि इसी विध होवे। चंद्रमा को चकोर ने अपना गुरु मान रखा है, तो वो जलता हुआ कोयला जब खाता है तो उसके पेट में आग सी लगती है, तब वो एक तक चंद्रमा को देखता है और शीतल हो जाता, ठंडा हो जाता। ये गुरु का फल है। जब हम गुरु से लगे रहते हैं तो हमारे ऊपर कोई दुख पहले तो आता नहीं, आता है तो हम गुरु की तरफ ऐसे ओट लगा के देखते हैं, गुरु महाराज से विरह करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारी विरह स्वीकार हो जाती है। कई बार ऐसा होता है हमारी पुकार सुन ली जाती, तो गुरु का आड़ ले लिया। तो भगवान कहते हैं भीड़ पड़े जब साध पे, सब संतन को सोग, दरिया सहाय करे हरि और परचा माने लोग। सेठ मधुसूदन जमुना नदी के किनारे स्नान कर रहा था, पिकनिक कर रहा था, वो अचानक फिसल गया और जमुना नदी में डूबने लगा। तो उसने पुकार लगाई, हे दरिया जी महाराज मेरी रक्षा कर लो बाप जी, मेरी बांह पकड़ लो बाप जी। तो विष्णु भगवान आके चतुर्भुज रूप धारण करके उनको हाथ पकड़ाए, आओ हाथ पकड़ लो। मधुसूदन ने मना कर दिया, नहीं आपको हाथ नहीं पकड़ाऊंगा, मेरे गुरु महाराज आएंगे तो हाथ पकड़ाऊंगा, नहीं बैठ जाऊं तो मुझे अच्छा है। जब मैं बुला रहा हूं तो आ क्यों नहीं रहे, मेरे बुलाने में कौन सी कमी है। आदमी लड़ाई कब करता है, जब उसके प्रेम में कोई कमी नहीं हो तो लड़ाई करता है। और विष्णु भगवान को दरिया जी महाराज जी का रूप पकड़ना पड़ा और दरिया जी महाराज जी का रूप धारण करके आए, तुरंत मधुसूदन का हाथ पकड़ के बाहर निकाला तो रेण में दरिया जी महाराज सत्संग कर रहे थे, उनकी आधी बाह भीग गई। लोगों का महाराज क्या हुआ, इतना पसीना कहां से आ गया आपको अचानक। महाराज बोले हमको पता नहीं वास्तव में ऐसा कैसे हो गया, इतना भीग गया। 3 दिन के बाद मधुसूदन आया दर्शन करने, उसने जब पूरी घटना बताई तब लोग हाँ, तभी महाराज जी का बांह दिख गया। उसी सेठ मधुसूदन ने दिल्ली में दरियावगंज मोहल्ला बनाया, दरियाव जी महाराज जी के नाम से वो मोहल्ला बसा हुआ। सेठ मधुसूदन ने वो नगर बसाया अपने गुरु महाराज के नाम से, जो आज दरियावगंज कहलाता है। दरियागंज देखा सुना होगा ना, वो दरियाव जी महाराज जी के नाम से। उदयगिरी को चोरों ने जंगल में घेर लिया तो बस आंख बंद करके बैठ गया, महाराज आप जानो आपका काम है, आके रक्षा करें।
एक बार हम और आपकी माता जी रात को 12 बजे बस से आ रहे थे सिकवाबाद। बस को जाना चाहिए था बस स्टैंड तक, तो हमने सोचा बस स्टैंड से छोड़ देगी तो वहाँ से रिक्शे वगैरह मिल जाएंगे, आराम से पहुँच जाएंगे, उधर तो कोई चहलबाजी है। लेकिन वो बस रात की थी और रात में केवल 2 ही सवारी, हम और तुम्हारी माता जी। तो वो बस स्टैंड लेके नहीं गया, बाईपास पे उतार दिया, एकदम सुनसान जगह। हे भगवान, यहाँ काम। अब उससे कौन लड़ाई करे? बस वाला उतरो उतरो उतरो, हम अंदर नहीं जाएंगे, 2 सवारी के लिए अंदर कौन लेके जाएगा? उतार दिया। हम लोग उतरे, वहाँ तिराहा था, तिराहे के कोना पे उतार दिया। जो रास्ता हमारी कंपनी की तरफ जाने वाले थे, उस रास्ते पे 2 आदमी खड़े थे, कुर्ता निकाल के रखा था कंधे पे, और वो दोनों हम ही लोगों को घूर रहे थे। तो तिराहे पे वो गोला गोला चक्र बना होता है ना, इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर इधर जा रहा है, गोला चक्र बना। तो चक्र के इस तरफ खड़े थे। हम लोग यहाँ उतरे, रिक्शा वाले को बोला, हमने कंपनी चलोगे? तो चलेंगे। पैसा नहीं दिया, झट बैठ गए, चल दी। तो रिक्शा वाले के लिए यही शार्ट था जिधर वो दोनों आदमी खड़े थे। तो हमने कहा भाई इधर से मत चलो, इधर से घुमा लो, कि इधर से घुमाव पड़ेगा। कोई बात नहीं, घुमा लो, कोई बात। अब मेरी भी अंदर से डर के मारे हालत खराब, माता जी की भी हालत खराब। अब कुछ नहीं होता तो औरतों के पास 2-4 तोला तो सोना ऐसे ही पहने रहती है, कुंडल है, नाक का है, गले का है, और कुछ नगद भी था। सबसे बड़ी बात ये थी कि कुछ भी घटना हो जाने के बाद, मैं नया नया संत उभरा ही था, तो लोग क्या कहते हैं, और कर लो संत जी, राम जी का नाम लजा जाता। तो मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी, सदगुरु सुखराम जी महाराज, आपकी मर्यादा जाएगी अगर कुछ हुआ तो। वो ऐसी जगह है सुनसान के, वहाँ दिन में लूट लेते हैं, दिन में। सिकवाबाद में डकैतियाँ बहुत होती हैं, मुलायम सिंह का एरिया है ना, बहुत भयंकर हालत। दिन में लूट लेते हैं, रात की तो बात ही छोड़। उधर से निकल रहे, हमने रिक्शा वाले से कहा इधर से निकलो, वो इधर से निकला, और जब उनके बगल से हम लोग निकलने लगे तो पता नहीं क्या उनके मन में आया, वो दोनों रास्ता छोड़ कर 10 कदम दूर जाके खड़े हुए। और मैं तो सोचूं कि अब ये बुलाएंगे, अब ये बुलाएंगे। रिक्शा वाला लेके चल दिया, राम जी कृपा हो गई। वो दोनों बुलाए नहीं, लेकिन उनका जो शक्ल और हुलिया देखा वो अच्छा नहीं। क्यों उनकी बुद्धि फिर गई, कैसे वो वहाँ चले गए? ये तो राम जी तो सुरक्षित आ गए। जहाँ पे दिन में, दोपहरी में ट्रक वालों को रोक के लूट लेते हैं, रात को 12 बजे की बात। तो भाई कहते हैं कि जब आप एक के सहारे चलते हैं, एक का आस लगा के रहते हैं, तो राम जी रक्षा करते हैं। भीड़ पड़े जब साध पे सब संतन को सो, दरिया सहाय करे हरि और परचा माने लोग। क्यों? उनके अंदर भी तो परमात्मा ही बैठा हुआ है ना, तो उनके अंदर वाले परमात्मा को जगा देते हैं वो। नहीं, ऐसा नहीं करना, वो मान जाते। तो भाई कहते हैं कि स्वामी हुआ जगत सब कांपे, मात पिता कुल रोवे। जब भजन करके ये जीव माया और ब्रह्म के पद को छोड़ के आवागमन से मुक्त होने लगता है, जन्म मरण से मुक्त होने लगता है, तो माया रोती, माया रोती है। क्यों? अब एक जीव हमारे बंधन से जा रहा है। जैसे घर में किसी के 10 बच्चे हों और एक बच्चा साधु बनने लगे, तो माया रोती, माया दुखी होती। ये संसार मोह से ही तो बना है, और मोह है माया, और माया ये नहीं चाहती है कि आप भजन करके आगे निकल जाओ।
यूं ही ज्ञान में इचरज सांसों ना उदय जहां हुए। भजन करने से नाम उदय हो जाता है ना। तो ये जो जीव है, ये जीव संसार के मुंह में नहीं फंसता। माया क्या मीठे माखी ललचानी, मीठे माखी ललचानी, मीठे संग जीव गमानी, मीठे संग जीव गमानी। जैसे दीपक जले पतंगा, ऐसे नर माया के संगा। जैसे दीपक जले पतंगा, ऐसे नर माया के संगा। सुन मात कहे गोपी चंदा, तू तज माया का बंदा। सुन मात कहे गोपी चंदा, तज माया का बंदा। असुरापत रावण होई, असुरापत रावण होई। जाका भय मानत सब कोई, जाका होता वो भी गरत मिलानी। इस कल में नहीं ठहरानी, होता वो भी गरत मिलानी। इस कली में नहीं ठहरानी। सुन मात कहे गोपी तज माया का। सुन मात कहे गोपी चंदा, तज माया का। माता मेणावती अपने पुत्र गोपीचंद को कहती है कि बेटा, गोपीचंद की 10 रानियां थी और माता मेढ़ावती ने उनको कहा कि रानियों को छोड़ के तू भजन कर। रानियों को बड़ा गुस्सा आया कि देखो ये कैसी मां है, अपने अच्छे भरे पूरे परिवार को, बेटे के परिवार को छिन्न भिन्न करना चाहती। एक दिन माता मेढ़ावती ऊपर छत पे बैठी थी और नीचे गोपीचंद को उसकी 10 रानियां मिलके चंदन उपटन लगा रही थी, स्नान करा रही थी। अच्छा एक बात देखो, कभी कभी क्या होता है, माँ बाप जिद करके लड़की की शादी कर देते हैं और 2 साल में लड़का लड़की को छोड़ देता है, मायके भेज देता है। अब कौन जिम्मेदारी संभालेगा? आदमी कहता है ना कि इनकी जिम्मेदारी संभाल। एक हमारे जान पहचान के थे, उन्होंने अपनी लड़की की शादी बंबई के एक अच्छे डॉक्टर से करी और आज के 25 साल पहले उन्होंने कार दिया था शादी में। 2 महीना लड़का ने लड़की को नहीं रखा, वापस भेज दिया, कार भी नहीं दी। क्या हुआ? मेढ़ावती ने देखा कि ये रानियां लगी तो हैं, सेवा तो कर रही हैं, लेकिन मेरा बेटा जब जाएगा तो अकेला ही तो जाएगा। ऐसा सोच के रोने लगी। उनको अपने पति की याद आ गई, गोपीचंद के पिता की याद आ गई कि जैसा हमारे बेटे का अभी शरीर है ऐसा ही वो भी थे। कहाँ चले गए कुछ पता नहीं। आंसू गिरने लगे टप टप। गोपीचंद ने देखा मेरी माँ क्यों रो रही है, तो नीचे से पूछा माँ रो क्यों रही है? कि बेटा तू ऊपर आ जा। ऊपर बुलाया बेटे को
तो 10 रानियों में जो सबसे बड़ी रानी थी ना, वो रानी साथ साथ गई। देखो ये क्या कहती हैं। तो उन्होंने यही बात कही कि आज तू जिस शरीर को चंदन से नहला रहा है ना, ये शरीर तेरे पिता की तरह एक दिन खाक में मिल जाएगा। तेरा पिता बंगाल का राजा, नित नौबत बाजत बाजा, टूटा वो भी गया बिलाई, ऐसे काल सकल जग खाई। ये काल है, सबको खा जाता है। तो एक काम कर, मेरे गुरु महाराज जालंधर नाथ से भजन ले ले, तू भजन कर। बहुत चुपचाप खड़ी सुनती रही, बोली तो कुछ नहीं, लेकिन आगे सब रानियों को समाचार सुना दिया मसाला लगा के कि देखो दुनिया में ऐसी भी सास होती है। अपने बेटे को ही कह रही है बहुओं को छोड़ दे, तू जंगल में चला जा। खुद तो विधवा हो गई है, हमको भी जिंदा विधवा करना चाहती। रानियों ने सोचा कि ये बाबा के खिलाफ ही पतिदेव को भड़का दो, बाबा के पास जाएंगी। जैसे आजकल लोग सनातन धर्म में ये बहुत चल रहा है, छोटे बच्चों को भड़काते हैं, एक कायदे से रहे, बाबा पकड़ ले जाएंगे, बाबा के पास जाना मत, बाबा पकड़ ले जाएंगे, देखना बाबा उठा के ले जाएंगे तुम्हें, मम्मी कहाँ मिलेंगी, पापा कहाँ मिलेंगे, बाबा उठा ले जाएंगे। ऐसे डराते हैं ना। और रानियों ने क्या कहा, अपने पति को भर दिया। क्या कहा, तो पता है कि जालंधर नाथ कौन है? आपकी माता जी से इनका गैर संबंध है। तो ये क्या बात कर रही है? और अच्छा, अगर गैर संबंध नहीं है तो माता जी रात को 12 बजे क्यों जाती हैं मिलने के लिए जालंधर नाथ से? अब वो तो रानी थी, विधवा थी, समाज की मर्यादा को देखते हुए गुरु के पास दिन में जाती नहीं थी। दुनिया देखेगी क्या कहेगी, तो रात को जाती। और जालंधर नाथ के पास बैठ के वो भजन करती, दासी को ले जाती थी साथ में, दासी भी बैठ के भजन करती। गोपीचंद ने कहा कि अगर ये बात सही नहीं निकली ना तो तुम 10 का सर मुंडन करा दूंगा। यहां देखो, पता करो जाके। रात को 12 बजे गोपीचंद ध्यान से जगता रहा। माता मेढ़ावती को जब विश्वास हो गया कि सब सो गए हैं, तो दासी को साथ लिया और चुपचाप साल ओढ़ी, घूंघट निकाली और चल दी। गोपीचंद पीछे पीछे गया। जालंधर नाथ का आश्रम आया, माता को दासी को अंदर घुसते हुए देखा, बस उसका दिमाग खराब। माता जी तो लौट आई। दूसरे दिन सवेरे गोपीचंद 4-5 आदमी को लेके गया, वहीं एक गड्ढा खुदवाया, और जब जालंधर नाथ बैठ के ध्यान कर रहे थे, समाधि में चले गए, तो उनको उठा के उसी गड्ढा में रख के मिट्टी से ढक दिया, मिट्टी से ढक के छोड़ दिया। दूसरे दिन माता मेढ़ावती जब सत्संग के लिए आश्रम में गई तो आश्रम एकदम सूना। अब वो विरह करने लगी, रोने लगी। मेरे गुरु महाराज बिना बताए हमको छोड़ के कहाँ चले गए। और गोपीचंद के कही कि तू राजा है, पता लगा मेरे गुरु जी कहाँ है। गोपीचंद भी नाटक करे खोजने का, बहुत खोज लिया, नहीं मिले, थक हार के बैठ गई। लेकिन माता मेढ़ावती ने प्रण कर लिया कि जब तक मेरे गुरुजी नहीं मिलेंगे मैं अन्न नहीं खाऊंगी, जल का आहार करूंगी। गोपीचंद बहुत समझाता, तो उसकी पत्नियां क्या करी, देखो देखो सती हो रही है, पति गायब हो गया ना इसलिए सती हो रही। दुनिया कहे बिना नहीं रहती। गोपीचंद को भी गुस्सा बहुत था, वो देखा मर जाए तो ठीक है, ऐसी मां किस काम। लेकिन एक दिन उनको खोजते खोजते जालंधर नाथ का चेला आया।
और माता मेरावती ने उनसे पूछा कि मेरे गुरुजी मुझे बिना बताए कहाँ चले गए। बड़ी लंबी कथा है, छोटे में ही सुना रहा हूं। उनके चेले ने कहा गुरुजी आगे कहीं नहीं गए, गुरुजी आश्रम पे ही है। क्या आप क्या बात करते हो, आप भी झूठ बोलते हो? कि नहीं, आश्रम पे ही है। कहाँ है आश्रम पे? कि आपका बेटा बताएगा, गोपीचंद से पूछो। मां ने बुलाया, गोपीचंद को बहुत धिक्कारा। जब पोल खुल गई तो उसने कबूल कर लिया। उनके चेले ने कहा कि गुरुजी अभी भी चेतन हैं, जिंदा हैं, लेकिन उनको गोपीचंद ही निकाल सकता है। तो मैं अभी निकाल दूंगा। ऐसे नहीं निकलेंगे। एक सोने का, एक चांदी का, एक तांबे का गोपीचंद बनवा, पुतला, और ले जाके उस पुतले को समाधि के ऊपर रख दे। पहले सोने का रखना, फिर चांदी का, फिर पीतल का। साथ साथ लेके गए। गोपीचंद ने पहले सोने का पुतला रखा। अंदर से आवाज आई। जालंधर नाथ बोले कौन है? चेले ने कहा बोल दो अपना नाम। तो बोले गोपीचंद। कि भस्म हो जा तू। सोने का पुतला 1400 डिग्री टेम्परेचर पे भी गलता नहीं है, तो खाक हो गया। माता मेरावती कांपने लगी। गोपीचंद की रूह कांप गई। बाप रे। चेले ने कहा अगर तू होता ना तो भस्म हो गया होता। अब चांदी का पुतला रख। चांदी का पुतला रखा। जैसे ही रखा अंदर से आवाज आई, कौन है? मैं हूं गोपीचंद, मैं भस्म हो जा। 3 पुतला रखे, तीनों जब भस्म हो गया तब उनके चेले ने कहा अब तू लेट जा, और कहना गुरुजी क्षमा कर दो मुझे। चौथी बार जब लेटे तो जालंधर नाथ जी समझ गए कि इसके संग कोई गड़बड़ हो रहा है। कौन है? कि मैं हूं प्रभु आपका दास गोपीचंद। तो उन्होंने कहा गड्ढा खोद के बाहर निकाल। जालंधर नाथ को बाहर निकाला और उनको गुरु बनाया। भजन। ये संसार में कम माताएं होती हैं जो अपने बच्चों से कहती हैं कि सुन मात कहे गोपी चंदा, तू तभी संसार में बहुत कठिन है। श्वास और उश्वास की हीरे की भक्ति है। ये सबसे नहीं होता, क्योंकि इसमें मन वैरागी हो जाता है और ये दुनिया डरती है। दुनिया राग में फंसे रहना चाहती है। दुनिया नहीं चाहती निवृत्ति। इसलिए इस ज्ञान को सुनने वाले और समझने वाले बहुत कम। लोगों को माया चाहिए। देखो, थोड़ी थोड़ी रिद्धि और सिद्धि जिसने सीख लिया है, उनके पीछे पीछे कितनी भीड़ चल रही। लोग ज्ञान तो देते हैं सदगुरु सुखराम जी महाराज जी के अनुभव वाणी का, छुच्छम वेद का, लेकिन बातें करते हैं माया की। मेरे पास आओ मैं तुम्हें धन दे दूंगा, मेरे पास आओ तुम्हें माया दे दूंगा, मेरे पास आओ तुम्हारे ये बढ़ा दूंगा, वो बढ़ा दूंगा। दुनिया उनके पीछे भाग रही। कहाँ तो लोगों ने राजपाट सुख संपत्ति कुल को छोड़ के भजन किया। भरथरी ने शहर उज्जैनी छोड़ दी। बलक बुखारी के राजा ने बलक का त्याग कर दिया। सबने सुखों का त्याग करके भजन किया है ना, तब आज उनकी महिमा हो रही है। आज हम लोग क्या करते हैं, खाली महिमा गाते हैं। महिमा गाना कैसा है? जैसे मान लो बाबूसराय में खूब बारिश हुई और यहाँ पे बारिश नहीं हुई, कटका में बारिश नहीं हुई, लेकिन बाबूसराय में जो बारिश हुई है उसकी ठंडी ठंडी हवा तो यहाँ आएगी ना, सुख तो आएगा। लेकिन खेती में अनाज थोड़ी पैदा हो। अब आजकल यही हो गया है, गुरु बना लिए, केवल भक्ति धारण कर ली और बस बैठ के संतों की कथाएं सुन ली। संतों ने कितना कितना कष्ट उठा के भजन किया है।
कितने कितने दुख उठाए हैं। आज हम लोग केवल कि धूप बहुत है, कि गर्मी बहुत है, और चाहते हैं आनंद पद को, मोक्ष को, परम मोक्ष को। भाई कहते करि कुसंग चाहे कुशल, तुलसी बड़ा अफसोस। करि कुसंग चाहे कुशल, तुलसी बड़ा अफसोस। महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस। करि कुसंग चाहे कुशल, कुसंग करके कुशल चाहते हैं, ये बड़ा अफसोस की बात है। तो माई कहते हैं सुर गुण निर्गुण दोनों भगति, नहीं जहान से जुओ। अलग नहीं है। नाम कला उपदेश समाओ, तब बैरागी हुओ। बैरागी कब होगा? जब भजन करेगा। बिना भजन किए बैराग नहीं आएगा, और बिना बैराग के आए भजन नहीं होगा। भजन करेंगे तो बैराग आएगा, और बैराग आएगा तब भजन होगा। और ये दोनों के बगैर परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। अभ्यास और बैराग। अभ्यासेन तू कौन्ते वैरागेण च गृह्यते। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलत। इस मन को बांध के कस के पकड़ना बहुत कठिन है। बड़े बड़े राजा महाराजा देवी और देवता भी अपने मन को बांध नहीं सकते। आदमी की औकात क्या है? लेकिन अगर अभ्यास करे और भजन करे तो धीरे धीरे बैराग आता है। भाई कहते हैं कह सुखराम बाप ब्रह्म वो नहीं बैरागी हुए। यानी क्षर और अक्षर की भक्ति करने वाले, माया और ब्रह्म की भक्ति करने वाले ने अक्षर निज नाम को प्राप्त नहीं कर सकते। बैराग नहीं आ सकता। और जब तक बैराग नहीं आएगा, मन के अंदर राग बना रहेगा, तब तक हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में फंसे ही रहेंगे। आते जाते लगे ही। आने जाने का चक्र छुड़ाना है तो केवल भजन करना पड़ेगा। केवल राम रटो मन मेरा, केवल मन मेरा, ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे, ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे। मीटे 84 तेरा, केवल राम मन मेरा, केवल बोलो राम। केवल राम रटो मन मेरा। ये मन, अगर तुझे 84 के चक्कर से बचना है, जन्म जन्म में बार बार इस संसार में आना, सोचो अभी ऐसी बुरी हालत है, आगे चल के हालत कितनी अच्छी हो जाएगी जब हम फिर पैदा होंगे, जब हम फिर बचपन में आएंगे। जब हमारा बचपना होगा तो हमारे सामने कितनी चुनौतियां होंगी, कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियां सामने खड़ी होंगी, और उन चुनौतियों में हमको फिर जिंदा रहना पड़ेगा। इससे बढ़िया सरक लो। रास्ता कौन सा अच्छा है? एक आदमी जूडो कराटे सिखा रहा था, तो पहला सूत्र क्या सिखा रहा आदमी को कि वो जब सामने दुश्मन को देखो तो हु हा करो, और अगल बगल देखते रहो, रास्ता कौन सा अच्छा है, जो दिखाई दे उसी में भाग लो चुपचाप, लड़ने की जरूरत नहीं। तो ऐसे ही संसार से पीछा छुड़ाना है तो भजन कर लो, और नहीं तो फिर तो कोई बात ही नहीं। फेल होने के लिए कोई पढ़ाई की आवश्यकता ही नहीं।
काय को फिर इतना मेहनत करो? तो फिर यही काय को करो। जब मन हमारा बदलने वाला नहीं है, 84 में ले ही जाएगा, तो फिर ये भी पूजा पाठ क्यों करो? तो छोड़ो, हटा, है मस्ती में रहो। क्या हो जाता है इसको? बोलो राम। महाराज कहते हैं कि जब आवागमन से नहीं छूटना है, जब भक्ति ऊंची नहीं करनी है, तो फिर नीची भी क्यों करो? तो मस्ती मारो आराम से। जो पढ़तव्यम तो मर्तव्यम, ना पढ़तव्यम तो मर्तव्यम, दांत खटाखट क्यों कर्तव्यम में काम जाएंगे तो क्यों करो? तब ये दिखावा की भी भक्ति क्यों करो? भाई कहते हैं भक्ति मर्जी होए तो की जोरे, भक्ति मर्जी होए तो की जोरे, भक्ति मर्जी जे थारो मन मानाई ठिकाने, जे थारो मन मानाई ठिकाने, तो दोष बुरा मत जोरे, भक्ति मर्जी होए तो की जोरे, भक्ति पहले अपना मन पर मोदो, पहले अपना फेर पावड़ा दीजे, फेर पावड़ा तन मन धन अरु शीस अपना, तन ये सब अर्पण कीजे रे, भक्ति मर्जी होए तो की जोरे, जो जे थारो मन मानाई ठिकाने, तो दोष बुरा मत जोरे, भक्ति मर्जी होए तो। कपट कठोर झूठ और निंदा, कपट कठोर झूठ और निंदा, ये पहले तज दीजे, ये पहले कर अरदास गुराज के शरणे, कर अरदास हिम्मत हार नहीं रही तेरे, भक्ति मर्जी होए तो, भक्ति मर्जी होए तो, जे थारो मन मानाई ठिकाने, तो दोष बुरा मत जोरे, भक्ति मर्जी होए तो की जोरे, भक्ति मर्जी होए तो की। जब हमारी इच्छा होती है आवागमन से मुक्त होने की, इस संसार में बार बार न आने की, तब हम ऐसी भक्ति धारण करते हैं। और ऐसी भक्ति धारण करने के लिए कपट, कठोर, झूठ और निंदा, ये परहेज है, इनको छोड़ना पड़ता है। जैसे आप धान लगाते हैं तो खेत का सब पूरा घास फूस निकाल के खूब अच्छी तरीके से जुताई करके पानी भर के तब उसमें धान के पौध को लगाते हैं। ऐसे ये राम नाम की भक्ति का पौध सूखे में नहीं लगता, इसके लिए जमीन पावरफुल चाहिए, उसी जगह ये पैदा होता है। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। आज के ज़माने में राम जी ने आपके लिए इतना बढ़िया राम द्वारा दिया, बैठने का एक स्थान दिया। हर संप्रदाय में, हर धर्म में आपने देखा होगा, जहाँ गुरुद्वारा नहीं है, जहाँ मस्जिद नहीं है, वहाँ धर्म बढ़ता नहीं।
तो भाग्य ये इतना तेज है कि आप लोग पहले इतनी गर्मी में गड़ौली जाते थे, अब तो 10 कदम पे रामद्वारा हो गए। गड़ौली तक जा सकते थे, लेकिन यहाँ आने में कितनी कंजूसी हो रही। इन सब चीज़ों को धीरे धीरे हटा के, ये है क्यों मालूम, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता नहीं, हमको जरूरत नहीं महसूस हो रही। जरूरत महसूस हो जाएगी तो चिल्ला चिल्ला के लेंगे महाराज। जिनको पता ही नहीं है तो उनको मिले नहीं मिले उन्हें क्या फर्क पड़ता है। इसकी कीमत कौन समझता है? जिसको आवश्यकता है। पानी की कीमत कौन समझता है? जिसको प्यास लगी, वो पानी को बचा के रखेगा। चलती गाड़ी में भरा बोतल पानी का गाड़ी के बाहर कौन फेंक देगा? अज्ञानी है, मूर्ख आदमी। जिनको प्यास महसूस होती है, जो प्यास की कीमत जानते हैं, जल की कीमत जानते हैं, वो तो 20 रुपया लीटर में भी पानी खरीद के अपने पास रखते हैं। ऐसे ही जिसको इस भक्ति का ज्ञान है, समझ है, वो इससे लगे रहते हैं। आप सबको खूब आशीर्वाद है और न्योता है चातुर्मास और गुरु पूर्णिमा दोनों का। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।